वो पक्षी दूसरे जंगल से आए थे और उन्हें सागर के दिशा में जाना था। बहुत देर उड़ने के बाद वो आराम करने के लिए एक पेड़ पर रुक जाते हैं। चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। हम सब थके हुए हैं, लेकिन हमें सफर तो करना पड़ेगा। ऐसे अनजान जंगल में रात कैसे गुजारेंगे? और फिर ब्लूबर्ड की नज़र सामने ही घर पर पड़ती है। दोस्तों, वहाँ सामने ही एक घर है, हम सब वहाँ चलते हैं और आज की रात वही गुजारते हैं और सुबह होते ही अगला सफर शुरू करेंगे। न जाने वो घर किस पक्षी का है, क्या हमें आश्रय देगा वो रहने के लिए? हमें जाके पूछना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है वो बहुत दयालु हो और हमें आज की रात रहने के लिए वो घर दे दे। और फिर वो सब घर की तरफ जाने लगते हैं। कबूतर दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। इस घर में तो कोई भी नहीं है। सामने 2 और घर हैं। मुझे तो ऐसे लगता है यहाँ पक्षी रहते हैं और इस समय वो भोजन लेने गए होंगे। ऐसी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शेरो चिड़ा और सावनी चिड़िया आती है। क्या झांक रहे हो हमारे घर में? कुछ नहीं बहन जी, हम कलाकंद जंगल से हैं और सागर की दिशा की तरफ जा रहे थे। थक गए थे उड़ते उड़ते। फिर हमने ये घर देखा और यहाँ आ गए। आप हम पर दया कीजिए और आज की रात आपके घर में हमें रहने दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। लेकिन अगर हम तुम्हें बने बनाया घर दे दे तो फिर कैसा रहेगा तुम्हें? ये सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं। क्या मतलब? हम समझे नहीं आपकी बात। हमारा मतलब है, जो साथ में 2 घर दिखाई दे रहे वो बाकी पक्षियों के हैं। वो पक्षी यहाँ से चले गए हैं। अब ये घर हमारे कब्जे में है। अब तो बहुत अच्छे पक्षी हैं। ऐसे ही दूसरे पक्षी कहते रहते हैं कि तुम बहुत बुरे होते हो। सब झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुनो। वो घर तुम रहने के लिए ले सकते हो, लेकिन बदले में मुझे कुछ किराया देना पड़ेगा। किराया? कितना किराया देना होगा हमें? कुछ नहीं, चावल के 4 दाने हर रोज एक घर के बदले में। ये सुनकर तो तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, लेकिन रात भी हो गई थी। बहुत थके हुए थे, इसलिए कबूतर दोनों से पूछे बिना ही ऐसा कहता है। नहीं मंजूर है, हम कल से 4 दाने चावल के हर रोज लाके दे देंगे। कबूतर, ऐसे कैसे होगा? हम कर देंगे चिड़िया, बस कुछ दिन यहाँ ही गुजार लेते हैं। तब तक हमारे जंगल का मौसम भी ठीक हो जाएगा और फिर हम सागर की तरफ जाने के बजाय यहाँ से ही वापस चले जाएंगे। चिड़िया और ब्लूबर्ड को भी यह बात अच्छी लगती है। जल्दी जल्दी बताओ, हमें कोई और भी काम है। हमें स्वीकार है। फिर जाओ और आज से तुम इन दोनों घर में रह सकते हो। और वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, कल से भोजन की चिंता भी मिट जाएगी। भोजन अपने आप मिलने लगेगा। लेकिन शावनी, तुम तो जानती हो वो घर कितने कमजोर है। वो पक्षी के ऊपर गिर गए तो फिर? मेरे कौन से रिश्तेदार है वो पंछी? छत गिरते हैं तो गिरे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो चावल खाएंगे मुफ्त में। और फिर रात हो जाती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ कबूतर, ब्लूबर्ड और चिड़िया इस बात से अनजान थे कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो बहुत कमजोर है। शायद इसी कारण वो बुलबुल घर छोड़ के चली गई थी। कबूतर भैया, अच्छा हुआ ये दिन इतनी भी महंगी नहीं है। हम शाम को एक एक दाना चावल का ले आया करेंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। एक दिन ऐसे ही किराए के घर में चले जाएंगे और फिर हम वापस लौट जाएंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज शावनी सुबह सुबह ही उन तीनों के पास आ जाती है। तुम सबको कैसा लगा ये घर? बहन जी, बहुत अच्छा है। किराया भी कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा करना, शाम से पहले ही हमारा किराया चुकता करना। हम आज भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। चिंता मत करिए बहन, हम शाम से पहले ही आपका किराया दे देंगे। हम पक्षी जुबान के पक्के हैं। और फिर शावनी वहाँ से चली जाती है।
दोस्तों चलो देखते हैं इस जंगल में हमें खाने के लिए क्या क्या मिलता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शावनी और शेरो अपने घर के बाहर बैठे मजे कर रहे थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। मैं बादलों का संदेश लेके आया हूँ। मैं पहले ही बता चुका था, आज रात इस जंगल में बहुत तेज बारिश के साथ बहुत तूफान आने वाला है। बेहतर यही है सब यहाँ से जल्दी चले जाए। तूफान बहुत तेज होगा, ऐसे ना हो कि तुम मारे जाओ। पक्षी जी सब चले गए हैं यहाँ से। इस जंगल में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं है। लेकिन तुम्हें भी चले जाना चाहिए। पक्षी जी आप चिंता ना करें, हमारा घर तो बहुत मजबूत लकड़ियों से बना हुआ है। कैसा भी तूफान हो हमारा घर टूटने वाला नहीं है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर भी आ जाता है। लो जी शावनी और शेरो, आपका किराया। शेरो, तुम तो कह रहे थे इस जंगल में दूसरा कोई पक्षी नहीं है। सब चले गए हैं, लेकिन अब ये कबूतर कहाँ से आया? ये प्रवासी पक्षी है। इन्होंने वो बुलबुल वाला घर किराए पे लिया है हमसे। जाते हुए बुलबुल वो घर हमें ही देकर गई थी। अब मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो घर तो बहुत कमजोर है। तुमने लालच किया और मासूम पंछियों को बताया भी नहीं। पक्षी तुम जाओ, हम देख लेंगे ये बात। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। शावनी कहीं ये पक्षी बताना दे उन्हें ये बात। इतना समय नहीं है, उसके बाद सबको अपनी अपनी चिंता है। तुम चावल खाओ और छोड़ो वो छोटे पक्षियों को। वो पक्षी वहाँ से थोड़ा दूर जाता है तो उसके मन में एक विचार आता है। इन दोनों ने उन बेचारे पक्षियों को तो ये बात नहीं बताई कि वो घर बहुत कमजोर है और तूफान भी आने वाला है। मुझे जल्द ही उन पक्षियों को ये बात बतानी होगी, नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। और फिर ऐसे सोचते हुए वो पक्षी वापस आता है। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या बात है पक्षी, दरवाजा तो खुला ही था। मैं मौसम का संदेश लेकर आया था। आज रात बड़ी तेज तूफान आने वाला है, इसीलिए इस जंगल के सारे पक्षी दूसरे जंगल चले गए हैं। लेकिन पक्षी शावनी और शेरो तो इसी जंगल में रहते हैं। उन्होंने ही हमें ये घर किराए पे दिया है। मेरी बात मानो, ये घर बहुत कमजोर है, इसीलिए बुलबुल ये घर छोड़कर चली गई थी। वो पक्षी तो है ही लालची, उनके घर मजबूत है, इसलिए वो यहाँ से नहीं चले गए। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे इस समय? तुम तीनों मेरे साथ चलो। आज की रात तुम मेरे पास रुक जाना और सुबह होते ही कुछ बंदोबस्त कर लेना। और फिर वो सब पक्षी उसके बात मान लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। शेरो, कल से किराया कुछ ज्यादा ना कर दे। 3 चावल के दाने खाके तो मेरा पेट ही नहीं भरा। हमारा घर तो बहुत मजबूत है, लेकिन आज तूफान भी आने वाला है। लेकिन वो घर तो इतने कमजोर है कि थोड़ी हवा से ही टूट जाएंगे। शेरो और शावनी इस बात से अनजान थे कि वो तीनों पक्षी उस पक्षी के साथ चले गए थे। वो वहाँ रह ही नहीं रहे थे। मरते हैं तो मरे, हमें क्या है, लेकिन अगर बच गए तो कल से पूरे 10 चावल के दाने लूंगी मैं। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज तूफान। तूफान तो बहुत तेज था और बादल गरजने लगते हैं और फिर तेज बारिश शुरू होती है। शावनी का घर था तो बड़ा मजबूत, लेकिन शायद उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलनी थी। उनका घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है। उस जंगल में कोई और सारे पंछी तेज तूफान के डर से जंगल छोड़कर चले गए थे, लेकिन शावनी और शेरो अपने लालच के कारण उसी जंगल में मर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो किसी और का बुरा सोचता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।